नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, डॉक्टर द्वारा कब कब बुलाया जाता है और जितनी बार भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है उनका क्या क्या पर्पस है और क्या क्या हम उसमें देखना चाहते हैं। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या बार बार अल्ट्रासाउंड करने से बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो किया जाता है 6 to 8 वीक्स में, यानी कि जो महिला का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसका जो पहला दिन होता है वहाँ से लेकर के 6 to 8 वीक्स गिन लीजिए, उस दौरान में पहला अल्ट्रासाउंड करना होता है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये मतलब अगर महीनों की बात करें तो 1.5 से 2 महीने के बीच में पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें हम क्या देखने की कोशिश करते हैं, क्यों डॉक्टर इस अल्ट्रासाउंड को करवाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं प्रेगनेंसी कंफर्म हुई या नहीं हुई, और अगला हम देखते हैं भ्रूण की लोकेशन कहाँ पर है। जो भ्रूण बना है, जो एग और स्पर्म फर्टिलाइज हुई है उसके बाद जो भ्रूण बना हुआ है वो कहाँ पर जाके इम्प्लांट हुआ है बच्चेदानी में। जैसे ये बच्चेदानी होती है और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब होती है दोनों साइड में। तो यूजुअली क्या होता है, बच्चा इस एरिया में गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट होता है, इन एरिया में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर भी इम्प्लांट हो जाता है, तो जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक एबनॉर्मलिटीज़ होती है, एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है, इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। अगला हम इस स्कैन में देखते हैं, इस अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि कितने बच्चे हैं, सिंगल बच्चा है या जुड़वा है या 3 हैं, ये हम पता करते हैं। अगला जो देखते हैं हम वो है हार्ट बीट। क्या बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो चुकी है, स्टार्ट हो गई है, हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया है, तो ये भी हम इसमें देखते हैं। अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है तो इसका मतलब अभी क्या है, बच्चा नहीं बना। अगला हम देखते हैं प्रेगनेंसी का समय। जी हाँ दोस्तों, बच्चा बन रहा है वो उसकी एज क्या है, उसको कितना टाइम हो गया है, और यहीं से हम बच्चे की जो डेट होती है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है, जितना भी समय हो रहा होता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब आती बारी दूसरे अल्ट्रासाउंड की। दूसरी बार अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है, 11वें से 13 हफ्ते के बीच में। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बार अल्ट्रासाउंड किया जाता है 11 से 13 हफ्ते के बीच में। इसे लेवल 1 स्कैन भी कहते हैं और एंटी एनबी स्कैन भी कहते हैं। एनबी का मतलब होता है नेजल बोन, या फिर इसे बोलते हैं नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। तो इसमें हम क्या देखने की कोशिश करते हैं इस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, इसमें हम देखते हैं कि जो बेबी है उसके हार्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जो हार्ट के वॉल्व होते हैं, जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है जो कि आगे चलकर बच्चे को प्रॉब्लम करेगा। अगला हम देखते हैं बच्चे में डाउन सिंड्रोम की कंडीशन तो नहीं आ रही है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। जैसे बच्चा पैदा होगा तो उसमें अगर डाउन सिंड्रोम होगा तो बच्चा प्रॉपर तरीके से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं कर पाएगा। इसमें क्या करते हैं कि बच्चे की जो गर्दन के पीछे जो तरल पदार्थ होता है उसको मेजरमेंट करते हैं कि कितना है, और बच्चे की नाक की हड्डी का विकास हुआ है या नहीं हुआ है ये भी इसके थ्रू जानते हैं। अगर बच्चे की नाक की हड्डी का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम की कंडीशन हो सकती है। तीसरा जो अल्ट्रासाउंड है वो हम करते हैं 18 से 20 हफ्ते के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इसे लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं या फिर एनॉमलीज स्कैन भी कहते हैं। इस अल्ट्रासाउंड की मदद से हम बच्चे के हेड से लेकर के टो तक, यानी कि सर से लेकर के पैर के अंगूठे तक पूरे एक एक करके देखते हैं। बच्चे के बॉडी के किसी भी अंग में कोई भी विकार होगा, कोई भी डिफेक्ट होगा, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये अल्ट्रासाउंड काफ़ी ज़रूरी होता है, और कोई अल्ट्रासाउंड हो ना हो पर यह काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें हम क्या देखते हैं, ब्रेन देखते हैं, हार्ट देखते हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिप होता है। तो आपने देखा होगा कभी होंठों में होंठ फटे होंठ होते हैं बच्चे के बचपन से, और क्लेफ्ट पैलेट होते हैं, तालू में भी छेद होता है बच्चों के, या फिर क्लब फुट होता है, पाँव टेढ़े हैं, या कभी कभी क्या होता है किसी बच्चे के हाथ और पैर की उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं। लेवल 2 स्कैन यानी कि थर्ड अल्ट्रासाउंड जो होता है 18 से 20 हफ्ते में क्यों ज़रूरी होता है करना दोस्तों, इसलिए ज़रूरी होता है अगर अल्ट्रासाउंड की मदद से बच्चे में कोई डिफेक्ट हमें दिख गया, ऐसा डिफेक्ट जो कि बच्चा पैदा होने के बाद उसके सर्वाइव करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और इंडिया में जो एक्ट है वो है 20 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी ही टर्मिनेट की जाती है, क्योंकि यह कानूनी अधिकार है, लीगली है। चौथा अल्ट्रासाउंड किया जाता है 8 से 8.5 महीने के आसपास में किया जाता है, यानी कि 34 to 38 वीक्स के अराउंड किया जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं, इस अल्ट्रासाउंड की मदद से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, क्यों किया जाता है। इसमें बच्चे का संपूर्ण विकास देखा जाता है,
यानी कि पूरा बच्चा हेल्दी है या नहीं है, ये सब कुछ देखा जाता है। बच्चे का ब्रेन और सारे ऑर्गन्स देखे जाते हैं। अगला हम देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे की पानी की थैली होती है उसमें कितना पानी है, पानी की कमी तो नहीं है जिससे कि फर्दर लेबर में प्रॉब्लम हो सकती है। और इस अल्ट्रासाउंड की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, या फिर सिजेरियन करना पड़ेगा। अगला हम जो देखते हैं वो है गर्भनाल में ब्लड फ्लो कितना हो रहा, जो मदर के शरीर से बेबी को ब्लड सप्लाई हो रही, वो कितना ब्लड सप्लाई हो रहा, एक ब्लड डॉपलर की मदद से हम ये पता करते हैं। तो पूरी प्रेगनेंसी में 4 अल्ट्रासाउंड तो कंपलसरी करने ही होते हैं, बट अगर डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं और आपको इसके अतिरिक्त भी अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं तो आपको ये सब कराने होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि क्या बार बार अल्ट्रासाउंड करने से बच्चे को कोई नुकसान होता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। कितने ही बार अल्ट्रासाउंड कर लो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ एक्सरेज से बच्चे को नुकसान होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, यानी कि साउंड वेव्स होती हैं, जिससे हमारी बॉडी पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो के साथ, हेल्थ से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।